बाकी देशों ने इस ईवीएम मशीन का निजात किया, जब उन्होंने उखाड़ कर अपने देश से बाहर फेंक दिया, उसे आपने अंदर कर लिया और अपनी राजनीति पक्की करने के लिए, अपनी राजनीति जमाने के लिए आप ईवीएम को हटा नहीं रहे। जब कोई और आपके शासन, जब किसी और का शासन था तो ईवीएम का विरोध आप स्वयं कर रहे थे, लेकिन आज तो आप सत्ता के अंदर हैं, आप चाहें तो 1 सेकंड के अंदर ईवीएम को उठाकर बाहर भेज सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। जैसे और सत्ताधारी पार्टी आई और सत्ताधारी लोग आए, उन्होंने जैसे उसको इस्तेमाल करा, ऐसे आप पब्लिक को जो परेशान कर रहे हैं, पब्लिक का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनकी वोटों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जब नागरिक ये चाहता है, भारतवर्ष का हर नागरिक ये चाहता है कि मेरा वोट जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को मैं देना चाहूँ उसको जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को कि मेरा वोट उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को नहीं गया। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखना प्रेसिडेंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और जो इस समय शासनकाल के अंदर वर्तमान में पार्टी है, उसका दायित्व बनता है कि पब्लिक और नेता के बीच के अंदर पारदर्शिता रहनी चाहिए। और बैलेट पेपर पर जैसे शुरू से इलेक्शन होते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है वो निर्धारित नहीं है कि हर समय जीवन के अंदर हर वही चीज़ रहेगी। क्या लग रहा है, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, लग रहा है कि आपका प्रदर्शन सफल होगा, यानी कि बैलेट पेपर पर चुनाव होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारी आवाज़ उठाने की जो ये हमने जो आवाज़ उठाई है, इसे जब तक हम सामने नहीं लेंगे, जब तक कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन कमीशन आदेश पारित नहीं कर देता कि वही इलेक्शन जो होगा, जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो गांव के सरपंच का हो, चाहे वो निगम पार्षद का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, इलेक्शन कोई भी हो, पारदर्शिता रहनी चाहिए और ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। मतलब छोटे छोटे स्तरों पर भी अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, बैलेट पेपर से ही, ताकि कोई शंका की गुंजाइश ही ना रहे, किसी तरीके की भी किसी को जो है गलत तरीके से आवाज उठाने की जरूरत ही ना पड़े। अब आगे की क्या रणनीतियाँ हैं आप लोगों की? वो कायदा बता रहे हैं कि 25 तारीख को एक और जोरदार इलेक्शन, 25 तारीख को जन चुनाव आएगा और पूरे दिल्ली के अंदर, क्या पूरे राज्यों के अंदर हम ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। और मैं तो कहता हूँ ये डिटेन करने का नाटक ना करें, हमें सीधा उठाकर जेल में ही डाल देना, ताकि अगर हम गलत आवाज़ उठा रहे हैं, गलत मांग कर रहे हैं, हम देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर देश विरोधी हैं, अगर हम देश प्रेमी हैं तो हमारी आवाज़ सुनी जाए, अगर हम देश विरोधी हैं तो हमें उठाकर जेल में डालने सीधा। जेल जाने के लिए भी तैयार? बिल्कुल, जेल जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे बर्बाद होने से तो बड़े एक ही बार हमें बर्बाद करो।